हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मेरी शादी थी तो इसलिए मैं बिजी था, और किससे शादी थी और शादी कैसे हुई वो किसी और दिन बात करेंगे। एक फ्रीलांसर है, मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, तो उससे हमारी शादी हो गई है। हम एक एजेंसी रन कर रहे हैं, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दें, फिर मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है कि भाई हम कैसे ग्रो कर लिया, हमने कैसे मतलब अपनी एजेंसी स्टार्ट कर ली और कैसे फिर हमने शादी कर ली, तो वो हम किसी और दिन में मतलब बता देंगे, किसी और दिन हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो शादी में होता है, जो आपने करना है, वो चीजें जो आपने नहीं करनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप इस चीज को आप थोड़ा सा मतलब देख ले, मुझे लगता है कि इट विल हेल्प यू। तो अगर आपकी भी शादी होने वाली है तो कुछ चीजें मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आप याद रखें। सबसे पहले नंबर पे है इन्विटेशन। मेरे भाई ने मुझे कहा कि भाई हम 1000 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि मेरी शादी ना शादी हाल में थी, और ये पहले ऐसी शादी थी हमारे घर में जो कि शादी हाल में थी। तो मेरे भाई मुझे कह रहे कि भाई मैं 1000 लोगों का लिस्ट बना रहा हूँ, तो आप भी अपने दोस्तों का नाम बता दे, या जितनी भी हमारे फैमिली है, दोस्त है सारे, वो उनका नाम बता दे। तो मैंने उसे कहा कि भाई 1000 लोग मीन राउंड अबाउट 10 लाख रुपए बन जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ऐसा हम क्यों करें, मतलब क्यों हम इतने लोगों को इन्वाइट करें, जरूरत ही क्या है इतने लोगों को इन्वाइट करने में, मतलब क्या जरूरत है। तो उसको तो मैंने कहा कि भाई नहीं, 10 लाख रुपए हमने नहीं लगाने, 1000 रुपए भी पर हेड आई थिंक इस तरह कुछ था, तो हम नहीं लगा रहे इतने। तो मैंने कहा इसको कम करे, तो कम करते 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 वो तकरीबन 500 पे आ गया। 500 लोगों को हमने इनवाइट किया, और फिर आए थे 577 या 570, इस तरह कुछ आया था ना, मतलब लोग आए थे। तो मकसद इस बात का ये है कि भाई आप उन लोगों को इनवाइट करें जिनसे आपकी खूनी रिश्ते हैं, फैमिली है, रिश्तेदार है, या ऐसे दोस्त है जो कम से कम आपके साथ 2-3 साल कनेक्ट रहे हो, आपसे पूछा हो सलमान भाई, फलाने भाई, डिमकने भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब हमारी हेल्प चाहिए, तो उसमें आपके साथ वो खड़ा हो। तो उन लोगों को आप इनवाइट करें। उन लोगों को आप इनवाइट ना करें जिसको आप जानते भी नहीं हैं, और कभी सलाम दुआ हुई है, या आपका क्लासमेट रहा हो, या आपके साथ ऑफिस में रहा हो, या कोई भी मतलब इस तरह बंदा हो जो उधर रहा हो लेकिन उसके बाद फिर कोई दुआ सलाम नहीं हुई हो, और उस बंदे को भी ये गिला नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ आपने हमें इन्वाइट ही नहीं किया। तो भाई आपने हमें कौन सा इन्वाइट किया है अपनी शादी पे, या अपनी कोई भी मतलब जो फंक्शन हुई है आपकी लाइफ में, या जो भी खुशियां आई है आपकी अपनी लाइफ में, तो उसमें आप लोगों ने हमें कौन सा इन्वाइट किया है। तो ये आप अपने माइंड में डालें कि भाई इतनी ज्यादा इन्विटेशन ना भेजे, इतने ज्यादा लोगों को इनवाइट ना करें। सबसे पहले नंबर पे तो ये आता है कि भाई आप अपने लोगों को और आप अपने रिश्तेदारों को ही इनवाइट करें। तो आप अपनी शादी को थोड़ा फन वाला रखे, अच्छा रखे, मिनिमल रखे, और मतलब थोड़ा सा छोटा सा रखे। अब दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया है और वो आपकी शादी में नहीं आ पाए, तो उनसे आप गिला करने का मतलब आपको कोई वो नहीं है, तुक नहीं बनता कि आप उससे गिले कर रहे हो, भाई आप क्यों मेरी शादी पे नहीं आए। भाई हम जैसे लोग जो फ्रीलांसर है, जो क्रिएटिव है, इस तरह लोग है, वो बिजी होते हैं। हर एक बंदा आजकल कोई भी बंदा हो वो बिजी ही होता है। तो आप किसी से गिला ना करें कि भाई मैंने आपको इन्वाइट किया था और आप आए नहीं। मैं भी हो सकता है आप भी उसकी शादी में ना जाए अपनी बिजी रूटीन की वजह से, स्केड्यूल की वजह से, तो ये गिला मतलब तुक नहीं बनता कि आप उसे कहे कि भाई आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए। जस्ट बी चिल, ओके। दूसरे नंबर पे आते हैं आपका आउटफिट, या आपका जो शादी का जो भी आपने प्लान किया है उस तरह नहीं होता है, तो आपने टेंशन नहीं करना, और आपने ज्यादा से ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पैसे आप सेव कर ले, वो बाद में काम आ सकते हैं, चीजें लेने में, ट्रिप करने में, कहीं जाने में, उम्रा खर्च करने में, या कोई भी आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें 2-3 लाख रुपए आप अपने कपड़ों पे लगा रहे हो, आउटफिट्स पे लगा रहे हो, शूज पे लगा रहे हो। मैंने कैलकुलेशन की थी, पता नहीं कोई 50-60 हजार रुपए का सारा कुछ 2-3 दिन का जितना भी था वो आया था। उसमें बिल्कुल मजेदार मतलब शेरवानी भी मैंने ली थी, कपड़े भी लिए थे, शूज वगैरह भी, सब कुछ मैंने मजेदार लिया था, और उस बजट में सारा कुछ आया था। इवन इंस्टाग्राम पे मुझे लड़कियां मैसेज कर रही थी कि भाई ये जो शेरवानी है आपने कहाँ से ली है। तो मैंने पिंडी से ली थी, वो मैं फिर डिटेल बता दूंगा अगर किसी को चाहिए, लेकिन वो मैंने पिंडी से ली थी और बहुत मजे की थी। तो लोग कह रहे ये मुझे तो लगा कि 2-3 लाख रुपए की होगी ये शेरवानी। मैंने कहा नहीं, 26,000 रुपए की थी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके चॉइसेस पे कि भाई आप किस तरह के कलर के साथ जाते हो, आप किस तरह कलर आपको पसंद है, या किस तरह डिजाइन आपको पसंद है, मिनिमल, बोल्ड, या किस तरह आपको पसंद है, उस चीजों पे ये डिपेंड करता है। डिसेंट में जाना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपको लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। 20,000-30,000 की रेंज में भी आपको अच्छी शेरवानी और बाकी एक्सेसरीज मिल सकती है, और वो भी इस्लामाबाद पिंडी से। एक और चीज मैं बताना भूल गया कि भाई आपकी जो मैयत होती है, गम होता है, आपकी जो मतलब एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें आप मतलब लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई हमारे पास कौन आएगा, तो उस समय, उस टाइम, उस वक्त में जो है गरीब आपके साथ खड़े होते
हैं, आपके जो मतलब विलेज वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं ना, वो लोग आपके साथ होते हैं। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिए कि भाई आप जो खाना बना रहे हैं तो वो सबके लिए एक जैसा हो। मैंने जो खाना बनाया था या जो हमारे शादी पे खाना बना था तो वो सबके लिए एक था। ये मैंने मतलब खुद भी मेरे माइंड में था, और ये एक हमारा मतलब वो भी है, एक फैक्टर है कि भाई किसी को फौकियत हासिल नहीं है किसी पे भी। तो आप ऐसा ना करें कि भाई लोगों को मतलब जो आपके गांव वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा हल्का खाना बना दे, जो अमीर लोग हैं या जो आपके अमीर मतलब दोस्त हैं तो उनके लिए आप अच्छा खाना बना दे। तो ये चीज मैंने नहीं की थी, अपने फर्क नहीं किया था अपनी शादी पे। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में डाल दे कि जो खाना होगा वो सेम होगा और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगी गरीब और अमीर की। लास्ट पे ये कहूंगा कि भाई आप जिस तरह प्लान करते हैं अपनी शादी को, अगर उस तरह नहीं होता है तो आपका मूड बन जाता है। इवन के बहुत सारी चीजें हमारे साथ हुई है, मेकअप का मतलब घर वालों का मेकअप सही नहीं हुआ, या इस तरह कोई भी चीज जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, बारात आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, गाड़ी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, मेकअप, आउटफिट, डेकोर का खाना, लोग जो आते हैं वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। इवन रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, दोस्त नाराज हो जाते हैं कि भाई खाना के साथ आप बातें करते हैं, मतलब आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी से अच्छा खाना भी दे दो ना, फिर बाद में ये भी कहेंगे कि भाई अगर 5-6 हज़ार रुपए भी साथ में देते तो क्या ही हो जाता है इनका ना। तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप बस ये करें कि खुद को खुश करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और आई होप कि भाई आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कहा कि भाई कमेंट में अगर मुझे आया कि भाई हाँ मतलब किस तरह आप मिले, किस तरह एजेंसी ग्रो किया, और आप मुझे थोड़ा सा हेल्प भी करें इसमें कि भाई एजेंसी पे कंटेंट बनाऊं, फ्रीलांसिंग पे कंटेंट बनाऊं या ऑटोमेशन वगैरह पे कंटेंट बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।